नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे? अब आप सोचेंगे कि मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूँ। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पैदा हुए थे, लेकिन ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को नहीं पता है। अचानक उनको सपना आया है कि भगवान राम जो है नेपाल में पैदा हुए थे। हमें अलिकति सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौँ तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याका दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोरीमा, वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ र दशरथबाट सन्तान नभएपछि उत्कृष्ट यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पण्डित अयोध्या यहाँ छँदैछ अहिले पनि। र घर माइती यति छिटो छिटो अयोध्याले यहाँबाट हुन सक्दैन कि यहाँ वीरगञ्जको छेउमा हुनु हुनाले त्यहाँबाट जनकपुर सजिलो छ। त्यहाँबाट वाल्मीकि आश्रम सजिलो छ। पछि सीतालाई रामले अयोध्याबाट ल्याएर वाल्मीकि आश्रममा त्यस्तो दिन लगाएर छोडेको होइन। जङ्गलमा यसो पत्थर गरेर जङ्गलमा छोडिदिनेहरूलाई भनेका ठाउँमा 2 दिन 4 दिनको हुन्छ, महिना लाग्छ। त्यसमा लक्ष्मण महिना हराएका होइनन् बाबु दिएर खुल्ला वाल्मीकि आश्रममा पुर्याइदिए। माता जानकी के नेपाल में पैदा होने से उनको संतुष्टि नहीं हो रही है। वो दोनों साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम भी यहीं के थे और माता जानकी भी यहीं की थी, यानी सीता मैया भी वहीं की थी। ये तो सबको पता है कि जनकपुर से सीता मैया का ताल्लुक है, वो वहाँ की थी, लेकिन भगवान राम भी वहीं के थे ये पहली बार पता चल रहा है। क्यों, किस आधार पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि भारत ने दरअसल सांस्कृतिक अतिक्रमण किया और नकली अयोध्या बसा ली और वहाँ पे साबित कर दिया कि भगवान राम वहाँ के थे। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ है कि इसको लेकर के वो अपने देश में ही घिर गए हैं। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी है, उसके सह अध्यक्ष है कमल थापा। वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई बिना प्रमाण के ऐसी चीज़ें कैसे बोल दे रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री है, सोच समझ के बोला कीजिए। ये तो सोचिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और भी कई वहाँ के नेताओं ने बयान दिया है, ट्वीट किया है कि किस आधार पे, कैसे, क्या चाहते हैं, भारत के साथ कैसा रिलेशन चाहते हैं। खैर, अब आप इसकी जड़ को समझिए कि आए बाएं साएं क्यों केपी शर्मा ओली बोल रहे हैं, क्यों केपी शर्मा ओली की जो है बोली ऐसी निकल रही है। कुछ तो इसके पीछे होगा। अचानक उनको सपना कहाँ से आने लगा? तो डिस्प्यूट को समझिए। चाइना के गोद में पूरी तरीके से बैठे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि जो चाइना सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं प्रधानमंत्री नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि जो पुष्पदहल प्रचंड है वो उनको चुनौती दे रहे हैं। इसके लिए वो जो चीन की वहाँ पे राजदूत हैं उनकी मदद ले रहे हैं। खैर, तो देखिए कहाँ कहाँ इन्होंने डिस्प्यूट ज़बरदस्ती क्रिएट किया। काला पानी, लिम्पुयाधुरा और लिपुलेक को सबसे पहले नेपाली नक्शे में इन्होंने शामिल किया, जो भारत के हिस्से में है और भारत न जाने कब से वहाँ पे काबिज है। उसके बाद इनको अचानक भी सपना आया था कि जो भारत से उनके यहाँ कोरोना पहुँचा वो ज़्यादा डेंजरस था रादर दैन चाइना के। यानी कि पूरी दुनिया मान रही है कि चाइना से फैला, चाइना ने सबको बांटा, वहाँ से डेंजरस वायरस आया और इनको सपना आ रहा है कि नहीं ये भारत से आया। उधर 3 जगह शामिल की। उसके बाद ये कोरोना को लेके बयान दिया। बीच में जो एक भारतीय नागरिक को नेपाल के वहाँ के जो फोर्स है उसने मार डाला। आपने हमारे पुल और तटबंध जो है रोके,
अभी भारत ने उस पर कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, इसके बावजूद भी अब उनको पेट नहीं भरा है, तो वो आए बाएं साएं बके जा रहे हैं। अब वो फिर से ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं भगवान राम उनके यहाँ के थे। देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब नहीं। कोविड-19 से निपटने में उनकी सरकार फेल हुई, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसका जवाब उनके पास नहीं है। वहाँ पे जो नया कानून लाने जा रहे हैं कि जो अभी तक महिलाएं यहाँ से शादी करके भारत से वहाँ पे जाती थी उनको नागरिकता मिल जाती थी कि नहीं, पहले 7 साल आपको रहना पड़ेगा फिर जाके नागरिकता मिलेगी। यानी कि जो आम आदमी का जीवन सामान्य ढंग से चल रहा है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। रोज जमीन का विवाद पैदा करते हैं कि ये 2 मीटर हमारा है, भारत यहाँ 2 मीटर ज़्यादा दबा करके रखा हुआ है। तो कुछ भी क्यों, अपनी सत्ता को बचाने के लिए। उनका ये भी बयान आया था कि भारत हमें अस्थिर कर रहा है। भारत तो आपसे कुछ बोल ही नहीं रहा। यदि भारत जिस दिन बोल देगा उस दिन, आपको याद है मधेसियों को जो जब आंदोलन हुआ था और जब भारत ने घेराबंदी कर दी थी तो डीजल पेट्रोल के लिए नेपाल तरस गया था। और अभी नेपाल के लोग जो बाजार करने के लिए भारत में आते हैं क्योंकि उन्हें नमक जो है यहाँ पे 10-15 रुपये किलो या 20 रुपये मिल जाता है, वहाँ पे 100-150 रुपये किलो मिलता है। ये नमक का मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। नेपाली लोगों का मानना है कि भारत से रिश्ता खराब करके हम नहीं चल सकते, लेकिन केपी शर्मा ओली यानी उनके प्रधानमंत्री को लग रहा है कि भारत ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पता नहीं कब समझ में आएगा। वहाँ पे आंदोलन भी हो रहे हैं और घेरे भी जा रहे हैं, फिर भी अपनी सरकार बनाने के लिए अध्यादेश लाने के चक्कर में है। देखते हैं कि क्या होता है आगे। वो कुछ भी उनके देश में हो, पॉलिटिकल जो भी डेवलपमेंट है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कुछ भी मत बकिए, क्योंकि बीच में जो है उन्होंने भारतीय चैनलों को भी बैन कर दिया था। उन्हें लग रहा है कि भारतीय चैनल उनका खराब चेहरा दिखा रहे हैं, उनको खराब ढंग से पेश कर रहे हैं। कितने उपाय करेंगे, अपने बोलने से पहले सोचिए, और कुछ की जरूरत नहीं है। भारत से रिश्ते ठीक कीजिए। बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता जो चला आ रहा था उसको रखिए। चाइना आपको तिब्बत बना देगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।